हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है देश के प्रति प्रेम की भावना। इस लेसन में बताया गया है जब अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए जो आंदोलन हुए, जो इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए, उसके बारे में इस चैप्टर में आप लोग जानेंगे। तो ये जो लेसन शुरू होता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो जब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें धन बहुत खर्च होता है। और जब अंग्रेज़ भारत में थे तो अंग्रेज़ों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसके कारण भारत में आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति थी वो गड़बड़ हो गई थी। बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे और उस खर्च को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, लोगों से जो वो कर लेते थे, टैक्स लेते थे, उन टैक्सों को बढ़ा दिया। अपना नुकसान पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों का जो खर्च हुआ, उस खर्च को पूरा करने के लिए भारत के लोगों के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगा रखा था वो टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। हमारी जनता पहले से ही गरीबी के कारण बहुत परेशान थी, ऊपर से बढ़ा हुआ टैक्स, तो उनके ऊपर और ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता चला गया। जो कीमतें थी वो दुगनी हो रही थी, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। गांव के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। इसके अलावा 1918, 19 और 1920, 21 में हमारे देश में बहुत सारी जगह पर फसल खराब हो गई, जिससे अनाज कम पैदा हुआ और पहले से ही महंगाई बहुत थी, ऊपर से फिर सूखा पड़ा, अनाज कम पैदा हुआ और एक महामारी भी उस समय फैली, इन सब के कारण बहुत सारे लोग, लाखों लोग भूखमरी से मारे गए। तो ये सब विश्व युद्ध जो हुआ था उसके परिणाम थे। तो सबसे पहले देखिए, जो विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से लेकर 18 के बीच में हुआ। उसी बीच में गांधी जी द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए अपनी पढ़ाई पूरी करके साउथ अफ्रीका से। उसके बाद 1916 में उन्होंने चंपारण, जो बिहार राज्य में है, वहाँ पर उन्होंने एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन। तो इसको पहला सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। तो 1916 में उन्होंने बिहार चंपारण में ये आंदोलन चलाया, जो कि वहाँ के किसानों के लिए था। जो वहाँ के किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने उनका साथ दिया। फिर उसके बाद 1917 में उन्होंने खेड़ा, जो कि गुजरात राज्य में है, खेड़ा में जो किसान थे उनकी मदद के लिए सत्याग्रह चलाया। वहाँ पे फसल खराब हुई थी, किसानों के पास कर देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसके लिए गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया। उसके बाद गुजरात में ही अहमदाबाद जगह पे गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, वो मज़दूरों के लिए था। सूती कपड़ा जिन मिलों में बनता था वहाँ काम करने वाले मज़दूरों के लिए आंदोलन चला गया था। तो देखिए, गांधी जी 1915 में वापस आए। उसके बाद 3 आंदोलन, मुख्य आंदोलन हुए, चंपारण बिहार राज्य में, खेड़ा गुजरात राज्य में और अहमदाबाद गुजरात राज्य में। ये मैप में भी आते हैं क्वेश्चंस। तो उसके बाद 1918 के बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, तो अंग्रेज़ों में एक डर उत्पन्न होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाए। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून लेकर आए कि कहीं भी उन लोग ग्रुप
में खड़े नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, 4-5 लोग एक साथ कहीं खड़े होकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर था। पहले फ़ोन की सुविधा तो होती नहीं थी कि घर बैठे आप किसी से बात कर लें। तो अगर किसी से मिलना है तो आपको उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस ही जाके मिलना पड़ता था बात करने के लिए। तो अंग्रेज़ों को लगा कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके खिलाफ़ बातें करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर कहीं भी लोगों को ग्रुप में बातें किए हुए देखा जाएगा तो उन्हें बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। बिना ट्रायल के मतलब उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, कोई मुकदमा नहीं, कोई सफाई उनसे नहीं मांगी जाएगी, सीधा उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जनवरी 1919 में। उसके बाद की जो प्रमुख घटना है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट के बाद 6 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर में बैसाखी का दिन था और उस दिन जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लोग बैसाखी के मेले में गए हुए थे और वहाँ से जलियांवाला मैदान में बाग में इकट्ठा हुए। वहाँ का जो पुलिस का हेड था जनरल डायर, उसको जैसे ही ये सूचना मिली कि लोग इकट्ठा हुए हैं, वो वहाँ जलियांवाला बाग की उसने चारों तरफ उसको घेर लिया। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही बाहर निकलने का गेट था और उस पर पुलिस फोर्स आके खड़ी हो गई और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और उसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही दुखदाई और मुख्य घटना है भारतीय इतिहास में। तो ये भी मैप में शो करने के लिए आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, इसको आपको मैप में दर्शाना है। तो यह है अमृतसर, पंजाब। उसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी को लगा कि अब छोटी छोटी जगह पे अलग अलग जगह जाकर आंदोलन करने से अच्छा है पूरे देश को इकट्ठा किया जाए। जब एकजुट होकर बड़ा आंदोलन होगा तब हम अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल पाएंगे। तो उसके लिए गांधी जी ने महसूस किया कि सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों को एक साथ आना होगा। तो वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान भी एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। तो उसके लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम्स का साथ दिया। खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 2 भाइयों के द्वारा, जिनको अली भाई भी कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ऑटोमन तुर्की जो जगह है वहाँ उसकी हार हुई थी। और तो जो ऑटोमन तुर्की का जो नायक था वो जिनका नाम था खलीफा, तो इस्लामिक जो देश थे या जो मुस्लिम लोग थे वो खलीफा को बहुत मानते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में खलीफा की हार हुई थी और अंग्रेज़ों ने कुछ पाबंदियां लगा दी थी खलीफा के लिए, जो कि मुस्लिम्स को अच्छी नहीं लगी थी। तो इसके खिलाफ उनमें रोष था, विद्रोह की भावना थी। तो जिसके लिए मुस्लिम्स ने, अली भाई ने एक आंदोलन चलाया जिसको कहा गया खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हिंदू खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम्स का साथ देंगे तो आगे जाके तो ये एक मौका है कि हिंदू मुसलमान को एक लाने का। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता शहर में। वहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया। तो एक और मैप वर्क है यहाँ पे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, ये भी मैप में आता है। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुस्लिम्स का साथ दिया, अली भाई का साथ दिया। उसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद लोगों में बहुत रोष था।
तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी ने किताब लिखी थी 1909 में, जिसका नाम था हिंद स्वराज। तो इस किताब में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था कि असहयोग आंदोलन किस तरीके से चलाया जा सकता है और इसका क्या प्रभाव निकल कर आ सकता है। तो बेसिकली असहयोग आंदोलन जो था वो जो गांधी जी ने शुरू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिना हिंसा किए हमें अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब है सहयोग ना करना, साथ ना देना। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि किस तरीके से हमें इस आंदोलन को चलाना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों का साथ छोड़ना है धीरे धीरे। तो उसके लिए जो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो अंग्रेज़ों ने लोगों को कुछ लोगों को पदवियां दी थी, कुछ पुरस्कार दिए थे, वो लौटा दिए जाए। तो लोगों ने, जो लोग सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी अपनी। जो लोग सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने भी अपनी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे दिया। सेना में, पुलिस में, जहाँ जहाँ सरकारी पदों पे भारतीय थे, उन्होंने वो अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया। और जो भी विदेशी वस्तुएं, बाहर से जो वस्तुएं हमारे देश में लाई जाकर बेची जाती थी, उन सब का बहिष्कार किया गया। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और तो यह आह्वान किया गया था। तो 1920 में दिसंबर तक ये तय हो गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस तरीके से की जाएगी। फाइनली जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन पूरे भारत में शुरू कर दिया गया। और उसके बाद असहयोग आंदोलन किस किस तरीके से शुरू किया गया, कहाँ कहाँ लोगों ने उसके में भाग लिया, क्या उसका प्रभाव रहा, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।